या कॉन्टेक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। इस ड्रेस को पहनकर, इस ड्रेस में ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कहा है कि कंसल्टेंसी ज्योतिष कंसल्टेंसी क्यों चाहिए और कैसे खुद को प्रॉब्लम से बचाना है। तो ये मैंने इस ड्रेस को लेकर फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया। तो ये सेकंड वीडियो का सब्जेक्ट जो है वो है कि कुछ ज्योतिषी का जो वीडियोस है उसमें कहा जाता है कि इस दिन का राशिफल ऐसे बोलते हैं, ये चार्ट, ये कुंडली चंद्र पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है, या ये जो फल हम बोलने जा रहे हैं ये लग्न राशि पर आधारित है। क्या बोलते हैं ये बोलो? चंद्र राशि पर आधारित है, या चंद्र लग्न पर आधारित है, या लग्न राशि पर आधारित है। अभी इसको मैं समझा देती हूँ ताकि आप मेरा वीडियोस कितने सारे लोग देखते हो। मैं तो तीखी बात बोलती हूँ ना, सीधी बात बोलती हूँ। ज़्यादा लोग मेरा वीडियोस नहीं देखते और मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया, इसलिए यहाँ से पैसे नहीं मिलते। और मैं आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बताऊंगी, अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप नहीं चाहते, पसंद नहीं करते तो आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे। और अगर मेरी बात अच्छा लगे आपको और आप बेनिफिटेड हो तो यकीनन आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, मुझे इंस्पायर भी करोगे कि आपको ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, हम ये सुनना चाहते हैं। तो भगवान पर भरोसा है, मैं तो कोशिश की जा रही हूँ सब तक पहुँचने के लिए। तो जिन लोगों की जो तांत्रिक जो है, जिनके वीडियोस मोनेटाइज किया है, जो लोग बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि उनको पैसे मिले, तो उनका वीडियोस ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा है। तो उनके वीडियोस में आप कैसे समझोगे? जो बोलते हैं ना चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न राशि पर आधारित है। बात यह है, ज्योतिषी बनकर मैं क्या करूँगी, आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से इस 12 हाउस में आपका लग्न बार निकालूंगी या प्लेस करूंगी। लग्न ASC एसेंडेंट, ASC लिखा जाता है या लॉन्ग लिखा जाता है, और राशि मतलब चंद्रमा का पोजीशन निकाल कर यहाँ पर बिठाऊंगी। अभी पहले जान लो, हम ये भी ऐसे भी कैसे, ये जो 12 हाउस है ये कालपुरुष का घर कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि मेष राशि, वृष राशि, इसका मतलब आपका नहीं, राशि नहीं बता रही हूँ। एक्चुअली अगर हम ये कहें कि मेष, वृष, मिथुन ऐसे बोले तो वो ठीक है, क्योंकि मेष जो है यहाँ पर भी आपका लग्न हो सकता है, और मेष जो है यहाँ पर आपका चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो उसको राशि कहा जाता है। जिस घर में चंद्रमा है उसको राशि बोलते हैं। तो लग्न का मतलब क्या है? आपके सिर से पैर तक आप कैसा दिखते हो, कैसे दिखोगे शुरू से लेकर लास्ट तक। और ये है शरीर का पोजीशन, स्किन कलर, आंखें, हाथ, पैर, नाखून एक्सेट्रा, और कैसे अपने आप को रखोगे, मतलब आप साफ सुथरा इंसान हो या गंदा इंसान हो। वो बासी कपड़ा पहनता है, कुछ लोग होते हैं ना, और कुछ लोग होता है रोज खाली पानी में भी धो देते हैं। तो ऐसा मैं इस तरह के इंसान हूँ। जो भी है, खुद का कपड़ा मैं खुद धो लेती हूँ, तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं। तो ये एक तरह की कैरेक्टर है। तो जो भी हो, ये लग्न भाव मतलब शरीर, सर, बाल से लेकर पैर के नाखून तक कैसे आप दिखने में होगे। और राशि का मतलब चंद्रमा किस राशि में बैठा, किस घर में बैठा हुआ है। अगर मेष में बैठा हुआ है तो आपका मेष राशि है। तो राशि का मतलब आपका मेंटल पोजीशन। एक ज्योतिषी, अच्छा ज्योतिषी समझ सकता है कि इस इंसान का माइंड कैसा है। वैसे जो लोग फेस रीडर है, मैं भी फेस रीडर हूँ, देख कर बात करके 15 मिनट लगेगा आप कैसे इंसान हो समझने के लिए। ज्यादा बोल रही हूँ, 15 मिनट, तो वो अलग बात है।
या लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं, आप तो फेस रीडर हो, मेरे बारे में कुछ बोलिए ना। मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि जो इलिटरेट होते हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं, वो ऐसे पूछते हैं। क्यों बोलूं मैं? है कौन? किसी दुकान में गए तो बोले आप तो फेस रीडर है, बोलिए ना मेरे बारे में। क्यों? मैं तो आपने कम से गई। तो खैर छोड़ो, वो बात छोड़ो। तो लग्न राशि पर आधारित है या चंद्र राशि पर आधारित है, इसका मतलब क्या है? कोई ज्योतिषी आपको फोरकास्ट कर रहा है, ये दिन कैसा रहेगा, वो दिन कैसा रहेगा। अगर ये बोले लग्न राशि पर आधारित है, मतलब आपका देह भाव जो है, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है वहाँ पर आधारित है। अगर बोले लग्न राशि पर आधारित है ये वीडियो, आपके द्वितीय भाव में, सेकेंड हाउस में इसका दृष्टि है, उसका दृष्टि है, आपका पैसा निकालने वाला है। मतलब आप अगर अपना कुंडली देखते हो, वहाँ पर देखो लॉन्ग कहाँ पर लिखा है या एक नंबर कहाँ पर लिखा है। तो लग्न को एक पकड़कर आप उसका एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड हाउस को देखो, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लग्न राशि पर आधारित है इसलिए बोले हैं, मतलब घर जो है वो लग्न है, उसको पकड़ के वो बोल रहे हैं। अगर ये बोलता है चंद्र राशि पर आधारित है या चंद्र लग्न पर आधारित है, मतलब मेष में चंद्र है आपका, आप देखो आपके कुंडली में एक नंबर घर कौन सा है, मतलब चंद्र कहाँ पर है, उसको आप एक पकड़ो। फिर एंटी क्लॉकवाइज जो सेकेंड हाउस है उसको, अगर सेकेंड हाउस को लेकर बात कर रहे हैं द्वितीय भाव, तो मतलब वो उसकी बात कर रहे हैं कि आपका दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, राहु का दृष्टि है, वो है, आप लॉटरी खरीदने के सोचोगे। अगर ऐसा बोल रहा है, मतलब चंद्र कहाँ पर, चंद्र अगर यहाँ पर एक में बैठा हुआ है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड हाउस की बात वो कर रहे हैं। अब अगर ये मेष जो है यहाँ पर लग्न भी है और चंद्र भी बैठा हुआ है, मतलब लग्न और राशि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक ही है, तो मेष में बैठा हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको, लगन चाला, मतलब जिसका लग्न और राशि एक ही है। तो आपके लिए अगर कोई ज्योतिषी फोरकास्ट कर रहे हैं तो आपको इसको ही एक पकड़ना है, लग्न भी एक है और राशि भी एक है, मेष को पकड़ना है। लेकिन अगर आप कोई ज्योतिषी ये बोल रहे हैं कि आपके सेकेंड हाउस में अभी पैसा आने वाला है, लग्न भाव को पकड़कर या चंद्र भाव को पकड़कर सेकेंड हाउस में पैसे आने वाला है, बहुत सारा पैसा, लेकिन आपको पैसे आए नहीं, तो आप बोलोगे कि ज्योतिष विद्या ही तो फालतू है। बात वो नहीं है। अगर सामने वाले दिन अगर से आप ये मेष जो है इसको अगर एक पकड़ो, लग्न को पकड़कर या राशि को पकड़कर सेकेंड हाउस जो है वृष में अगर पैसों का कनेक्शन कोई ज्योतिषी देख रही है, तो मतलब वहां पर पैसों का कनेक्शन है। तो ये तो सार्वत्रिक रूप से बोला जा रहा है कि वृष में कनेक्शन पैसों की हो रही, तो इससे आपको पैसे मिल सकते हैं। तो आपको पर्सनली पैसे क्यों नहीं मिले भाई? आपको देखना है आपके जन्म समय पर आपका जो लग्न और राशि है। अगर लग्न राशि पर, मतलब ये इसको लग्न पकड़ो एक नंबर को, तो वहां पर सेकेंड हाउस आपका जो है, वहां पे जन्म के समय पर आर्थिक कंडीशन का जो ग्रह है वो कौन सा है, कैसे आपके सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, और पैसों के मामला जो है 11th हाउस को देख रहे हैं। अगर उसमें भी पॉजिटिव कनेक्शन है जिस ग्रहों से, वो ग्रह, ये जो ज्योतिषी बोल रहे हैं ये वृष को देखने की कनेक्शन की बात है, क्या वो उस ग्रह से कनेक्शन हो रहे हैं? अगर नहीं तो आपके पैसे हाथ में पैसे आने वाला नहीं। अगर आपके जन्म के समय पर आपका लग्न राशि ये है, ये पकड़ते हैं, तो सोचो ये वृष का कनेक्शन जो है, इसका लॉर्ड है शुक्र। तो शुक्र अगर इस हाउस में बैठा हुआ है आपके जन्म के समय पर, और ज्योतिषी बोल रहा है इस टाइम पे पैसों का कनेक्शन है, तो किस ग्रह से कनेक्शन है? अगर वो शुक्र से है तो आपके साथ ये कनेक्शन मैच करेगा।
पैसा आएगा। लेकिन अगर ये वृश्चिक में राहु के कनेक्शन लेकर ज्योतिषी बात कर रहे हैं, तो राहु शुक्र, तो राहु तो आपको पैसे देने वाला नहीं है। तो ये शारीरिक रूप से कहा जाता है कि ज्योतिषी कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि वृषभ में पैसों का कनेक्शन होने वाला है इस टाइम पे, तो आपको ये देखना है कि आपको जन्म कुंडली में कौन सा राशि आपको, कौन सा ग्रह आपको पैसा देंगे पूरी जिंदगी। जो ग्रह, जिस ग्रह आपको पैसे देंगे ये कमिटेड है, मतलब कुंडली में है, उसी के कनेक्शन से आपको पैसे मिलने वाले हैं। अगर उसका कनेक्शन 2nd हाउस और 11th हाउस, एंटी क्लॉकवाइज जाके 11th हाउस में आप नजर आते हैं वो प्लैनेट, तभी जाके उस टाइम पे आपको पैसे मिलेंगे। और इसीलिए बोल रही हूँ, या तो आप ज्योतिष सीखो, 10 साल 20 साल लगाओ उसमें, खुद जान जाओ, या किसी ज्योतिषी को पकड़ो, उसके साथ बातचीत करो, कंसल्ट करो। मेरे भाग्य में क्या है, ये फेक क्वेश्चन है। आप डे टू डे पूछो उसको, फिर जाके आपको तसल्ली होगी। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही जाओगे। सीखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर बुखार होता है तो पैरासिटामोल लेना है, हर कोई जानता है। तो थोड़ा बहुत तो सीखा आपने, तो इसी तरह हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तो जाके अपने घर को आप डेकोरेट कर सकते हो। मतलब अपने शरीर को, अपने मन को आप पॉजिटिव साइड में ड्राइव कर सकते हो। और इसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का मतलब चंद्रमा का स्ट्रेंथ चाहिए। 5th हाउस का एंटी क्लॉकवाइज लगना या राशि से 5th हाउस में स्ट्रेंथ चाहिए, तब जाके आप ये सॉलिड बुद्धि, पॉजिटिव बुद्धि अपने लिए अप्लाई भी करोगे और आगे भी बढ़ोगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। गॉड